राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पत्रकारिता ने अंग्रेजी तानाशाही, आपातकाल और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है। पत्रकारिता कला, विलास या मनोरंजन नहीं है, इस सच्चाई को हमें समझना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह शब्द आज पंचजन्य पत्रिका की हीरक समारोह को संबोधित करते हुए कहे। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर पंचजन्य पत्रिका के संपादक व प्रकाशन समूह को भी शुभकामनाएं दी और आजादी से पहले और आजाद भारत में भी पत्रकारिता के महत्व पर चर्चा की। सबसे पहले तो मैं पांचजन्य पत्रिका की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने अपनी यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर उसे पार करने में कामयाबी हासिल की है। आजाद भारत की प्रमुख साप्ताहिक पत्रिकाओं में राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत यह पांचजन्य अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरा कर लेना भारतीय पत्रकारिता जगत की सामान्य घटना नहीं मानता हूं, बल्कि इसे मैं एक महत्वपूर्ण घटना मानता हूं। साथियों, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही सामाजिक सुधारों और आजादी के हथियार के तौर पर हुई थी। उस वक्त पत्रकारिता एक मिशन थी, देश को आजाद कराने की और गुलामी से मुक्त दिलाने की। और आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता जागृत और जोश पैदा कर रही थी। शायद इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा, खींचो न कमानों को न तलवारों को, जब दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। देवियों सज्जनों, अंग्रेजी शासन के दमन और शोषण के खिलाफ पत्रकारिता लामबंद हुई और कई संपादकों और पत्रकारों ने तो आजादी को के शस्त्रहीन संघर्ष में अपनी आहुतियां भी दी। उन्होंने खतरे भी झेले हैं, यातनाएं भी सही हैं, और वह विचलित कभी नहीं हुए। स्वाधीनता की अग्नि में तपकर भारत में यह पत्रकारिता फली है, फूली है। कभी वह अंग्रेजों के दमनकारी ताकत के खिलाफ लड़ती थी, तो कभी उसने आपातकाल की निरंकुशता और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, तो कभी वह सत्ता की ताकत के दुरुपयोग को रोकने का स्वर बुझाती है, कभी वह किसी विचार का प्रसार भी कर सकती है, तो कभी वह किसी विचार का निषेध भी। यही उन्नत होते हमारे लोकतांत्रिक समाज का प्राण है। और पत्रकारिता कला, विलास या मनोरंजन नहीं है, इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। यह कर्तव्यनिष्ठ, उद्देश्यपरक राष्ट्र निर्माण का एक साधन है। जहां पांचजन्य आज अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, वहीं भारत भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और भारत भी अमृत काल में प्रवेश करने जा रहा है। यह संयोग देखिए, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आज जहां हम राष्ट्रवादी पत्रकारिता का जहां उत्सव मना रहे हैं, वहीं पर हम भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल को भी समृद्ध कर रहे हैं। साथियों, पांचजन्य केवल समाचार विचार का माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा का दर्शन है और अभिव्यक्ति भी है। लोग कई बार पूछते हैं, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अपनी बात मजबूती से रखना ही यही स्वस्थ पत्रकारिता है। और साथियों, आज जब भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उसकी आधारशिला देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की मजबूती पर तैयार होती है। और मैं रक्षा मंत्री होने के नाते आपको बतलाना चाहता हूं, भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। और रक्षा मंत्री होने के नाते मैं भरोसा देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चला है, जिसकी कल्पना 75 साल पहले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने और अटल जी जैसी महान विभूतियों ने की थी। उस दिशा में आगे बढ़ चला है। आज हमारे सामने अवसर है, क्षमता भी है और संकल्प भी है कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। मैं विश्व गुरु की बात जब मैं करता हूं तो लोग कुछ एग्जैगरेशन समझते हैं, यह अतिशयोक्ति है। उस स्थान को हम प्राप्त करेंगे, हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है, कितने बड़े मन के लोग यहाँ के हैं। भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को किसी एक देश से गया है, तो हमारे और आपके देश भारत से गया है और दुनिया किसी देश से नहीं गया है। कितना बड़ा मन है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह है भारत। तो हमारे पांचजन्य के संपादक मंडल और पूरे प्रकाशन समूह को अपनी इस मकर संक्रांति के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी विनम्र निवेदन के साथ अपना निवेदन भी
समाप्त करता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।